हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि एज़ यू ऑल नो दैट कि अभी अभी आपका फुल मून होकर गया है, आपका ल्यूनर इक्लिप्स होकर गया है और आने वाले टाइम में लास्ट आपका सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है। साथ में ये जो एनर्जी गई है या आ रही है, इसके साथ साथ एक हैवीनेस क्रिएट हुई है लाइफ में। डीएम एंड डीएफ दोनों ने ही नोटिस किया है, कार्मिक्स ने ज़्यादा एंटरटेन करना शुरू कर दिया है। कार्मिक्स आपसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मांग रहे हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें लाइफ में इंक्लूड कर ले। वो चाहते हैं कि आप उनका सहारा बन जाएं, आप उनसे बात करें, आप उनके साथ रहें, आप उनके बनकर रहें रोमांटिकली, या फिर जैसे भी कार्मिक ट्रिगर्स मिले हैं, हैवी पर्जिंग हुए हैं, हैवी ट्रिगर्स मिले हैं, साथ साथ इमोशंस जो हैं पीक पर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी ऑन गोइंग है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हुई है, ये चीज़ें ऑन गोइंग है। लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न की तरह आया है, ये एक टावर मोमेंट की तरह आया है, ये एक मतलब एक होता है ना कि शॉक देने वाली चीज़ एकदम से कि हाँ ऐसी भी चीज़ हो सकती है, अच्छा। तो वो वाली एनर्जी लेकर आया है अपने साथ में। अभी लोग आपसे छूटना शुरू होंगे या छूट भी रहे होंगे। आपको बोला जा रहा है अपने आसपास स्पेस क्रिएट करो, स्पेस फॉर द न्यू बिगनिंग, स्पेस फॉर द न्यू थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू। तो आपको एक अच्छा सा स्पेस क्रिएट करना है अपने अंदर, अपनी एनर्जीज़ में, अपनी सराउंडिंग में, सो दैट जो नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं वो आपको वेलकम करनी हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ को वेलकम नहीं कर पाओगे और जो चीज़ें आपके लिए आएंगी वो वापस चली जाएंगी। होता है ना कि एक पर्सन आपके पास है, लेकिन आप किसी एक पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन अब जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो अब उस पर्सन को चाहिए कि आप अकेले हों, लेकिन इस टाइम पर आपके पास कोई और मौजूद है। तो वो पर्सन यही देखकर चला जाएगा कि अच्छा इसके पास तो कोई और है, लेट हर और हिम बी विद देम, मतलब उस पर्सन के साथ रहने देते हैं, अच्छा नहीं होगा मेरा इंटरफेयर करना। तो ऐसी ही एनर्जीज़ होती हैं कि आप अगर नेगेटिव एनर्जीज़ को पकड़े बैठे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर बैठे हो, तो आपके पास आने वाली पॉजिटिव एनर्जीज़ भी कह देती हैं अच्छा तुम्हारे पास तो ये एनर्जीज़ हैं, चलो मैं चली ही जाती हूँ। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट एनर्जी इज़ कि आपका नेक्स्ट ईयर फरवरी में सोलर एक्लिप्स आ रहा है। 17th ऑफ फेब को आपका सोलर एक्लिप्स है, जो कि इस वाले ल्यूनर एक्लिप्स से जो जो चीज़ें आई हैं उन सब की एक क्लैरिटी बनकर आए, जो जो कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हुए हैं उन सब की क्लैरिटी बनकर वो वाला सोलर एक्लिप्स आएगा और आपके लिए सारी चीज़ें इजी करेगा। लेकिन अब हर किसी के लिए तो ये एनर्जी नहीं हो सकती ना, इट्स अ जनरल चैनलिंग। तो आपको बता दूँ ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप इन चीज़ों को फेस करोगे, अच्छे से इनसे डील करोगे, जो टेस्ट आपके सामने लाए जा रहे हैं उन्हें क्रॉस करोगे, तभी वो चीज़ें आपके लिए एक क्लैरिटी लेकर आएंगी। बिकॉज़ ऐसा हो जाता है जब हमें कुछ टाइमिंग्स का पता चल जाता है तो हम बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, ओके मेरी जॉब तो 2027 में लगनी है, मैं अब क्या करूँ, हार्ड वर्क करके अभी थोड़ी कुछ भी होगा, 2027 में करूँगा। अरे यार क्या पता अब की वैकेंसी, अब की कोई आपकी एप्लीकेशन जो है वो पास हो 2027 में, तो अभी एप्लीकेशन पर वर्क करना या किसी चीज़ में हार्ड वर्क करना रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपको टाइमिंग मिल गई तो आप रुक जाओ। तो ऐसे ही आपको टाइमिंग मिल गई है, अब हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है। आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उनमें आपको पास होना है, और अगर पास नहीं भी हो पाते कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे आपको मौके नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मौके मिलेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है,
तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है इस टाइम भी। बाकी अगर डीएम की बात करूँ तो डीएम इस टाइम पर इतने कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी चीज़ें उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि अब वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि बस मेरे को जो मिलना है यार मिल जाए, ऐसे कुछ बुरा ना हो मेरे साथ में, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है और एक लग्जीरियस लाइफ हो, एक अच्छी सी काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्टिंग लाइफ हो, फिज़िकली अच्छी लाइफ हो। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये डीएम की एनर्जी में आ गया है। वहीं डीएफ की अगर बातें सुने, डीएफ भी कुछ ऐसी एनर्जी में है लेकिन उनका और तरीका है। डीएफ इज़ लाइक कि आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू यू गॉड। ठीक है, मैं कम्प्लीटली सरेंडर हूँ, मैं पूरी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हूँ। जो आप मुझे दोगे आई विल एक्सेप्ट, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, आई नो दैट। तो मैं वर्क करते रहूँगी और आगे बढ़ते रहूँगी। बाकी चीज़ें जो जो लाइफ में आएंगी आई विल एक्सेप्ट दैट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। डीएम इज़ लाइक कि ठीक है यार जो आ रहा है ओके है, लेकिन डीएफ इज़ लाइक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है लेकिन आई नो दैट कि यू विल गिव मी बेटर, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। तो दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस चीज़ को डीएफ जो है वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हाँ वो अवेकन है एंड डीएम इज़ नॉट दैट मच अवेकन। नेक्स्ट इज़ कि आपको चक्रास के लिए बोलूँ तो चक्रास अभी सभी कीजिए, हो ओपोनोपो प्रेयर कीजिए, इतने मंत्रा चैंटिंग देती हूँ, इतने मेडिटेशंस देती हूँ, आप उन सभी को कंटिन्यू कीजिए। ओके। नेक्स्ट एनर्जी, वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अबंडेंस की एनर्जी आप दोनों के लिए आ रही है, डीएम एंड डीएफ बोथ, तो बी रेडी फॉर दैट। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।